Yes, 10th class students, today I am going to take up with the chapter of First Flight of Prose, A Letter to God, which is written by G.L. Fuentes. So, this is a lesson. Letter to God is a story about an innocent man who has unshakable faith in the generosity of the God. तो ये एक बहुत ही इनोसेंट मैन की कहानी है जिसका गॉड में बहुत ही अनशेकेबल फेथ है. But this faith gives rise to an amusing situation where the person who tries to save the man's faith in God are accused by him of being a bunch of crooks. तो ये जो व्यक्ति है इसकी कुछ लोग मदद करते हैं तो उन्हीं को ये बंच ऑफ क्रूक्स कह देता है. तो जिसके कारण से इस स्टोरी में अम्यूजिंग सिचुएशन, अजीब सी जोक की सिचुएशन बन जाती है, अम्यूजिंग सिचुएशन बन जाती है. तो देखिए समरी देखते हैं. A Letter to God is the story of Lencho, a very hard-working and a God-fearing peasant who lives with his family in an isolated house. तो लेंचो की स्टोरी है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, गॉड फियरिंग किसान है, आइसोलेटेड घर में रहता है. When the story opens, we find him waiting for a downpour that will assure a very rich harvest. तो वो बरसात की वेट कर रहा है, डाउनपोर बरसात की वेट कर रहा है और जिससे कि उसके खेत में बहुत ही अच्छी फसल हो जाएगी. लेंचो शेयर्स हिज होप विद हिज वाइफ हु एग्रीज विद हर हस्बैंड ऑल्दो नॉट एज एंथुजियास्टिकली एज हिम. तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि अरे बरसात होगी तो बहुत ही अच्छा होगा. तो वाइफ भी एंथुजियास्टिकली एग्री, इतनी ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं है पर वो उसकी बात सुन लेती है, एग्री करती है. एज द फैमिली सेटल्स डाउन फॉर डिनर, लेंचो प्रिडिक्शन अबाउट द रेनफॉल कम्स ट्रू. तो उसकी जो प्रिडिक्शन होती है, उसकी जो अंदाज़ा लगाना होता है वो ट्रू हो जाता है, बारिश आ जाती है. दिस वेलकम रेन थ्रिल्स लेंचो एंड ही रन्स आउट ऑफ द हाउस लाइक अ चाइल्ड टू गेट द प्लेजेंट फील ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी. और बच्चों की तरह भागता है रेन को फील करने के लिए अपनी बॉडी पे. लिटिल डज ही एक्सपेक्ट दैट रेन ड्रॉप्स विच प्रॉमिस्ड अ शावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी वुड स्पेल डिजास्टर. तो जितना उसने सोचा था उससे कुछ ज़्यादा हो गया है. रेन ड्रॉप्स जो हैं थोड़ी देर के बाद में डिज़ास्टर क्रिएट कर देती हैं, बहुत ही तबाही. द कॉन्स्टेंट रेन इज़ सून अकम्पनीड by very large hailstones which keep hitting the entire valley for more than an hour, eventually destroying the crop to the last grain. तो कांस्टेंट रेन जो लगातार पड़ रही थी रेन, उसके साथ ही आ जाते हैं हेल स्टोन्स होते हैं ओले, विच कीप हिटिंग द एंटायर वैली फॉर मोर देन 1 hour, जो उस वैली में 1 घंटे तक गिरते रहते हैं. इवेंचुअली डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप्स टू द लास्ट ग्रेन, और लास्ट दाने तक वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं. लेंचो होपलेसली वॉचिंग हिज डिवास्टेटेड फील्ड्स विद हिज सन्स बाय हिज साइड. और वो बेचारा असहाय होके, होपलेसली नहीं हेल्पलेसली है, वॉचेज हिज डिवास्टेटेड फील्ड्स, अपने तबाह हुए खेत को देखता है. ही ऑब्जर्व्स दैट इवन अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट वुड नॉट हैव क्रिएटेड. वो कहता है कि इतना तो ये इंसेक्ट्स जो होते हैं, पेस्ट्स जो होते हैं, वो मेरी फसल को तबाह नहीं करते जैसे टिड्डा दल वगैरह होता है. द फैमिली सिट्स टुगेदर लिमेंटिंग देयर लॉस, और फैमिली बैठ जाती है सिर पकड़ के, लिमेंटिंग विलाप कर रहे हैं कि ये नुकसान हो गया. येट देयर अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड सेव्स दैम फ्रॉम एब्सोल्यूट फ्रस्ट्रेशन एंड दे काउंट अपॉन द ऑलमाइटी जनरोसिटी. फिर भी उनके अंदर जो है भगवान के लिए फेथ बनी हुई है, पूरे वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए हैं. दे काउंट अपॉन द ऑलमाइटी जनरोसिटी, अभी भी उनको भगवान में होप है. लेंचो नोज दैट नथिंग इज़ हिडन फ्रॉम गॉड्स आइज. अब लेंचो सोचता है, उसको पता है कि भगवान की आंखों से तो कुछ छुपा नहीं है. सो ऑन द फॉलोइंग संडे ही राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos, और 100 pesos के लिए वो भगवान को लेटर लिखता है. He asked for the money so that he can sow his field again and tide over the crisis till the next harvest. तो
पैसे के लिए पत्र लिखता है। ही कैन सो, ताकि वो अपना जो फील्ड है उसको दोबारा से बो सके। एंड टाइड ओवर द क्राइसिस, और ये जो उसके ऊपर त्रासदी आई है उसको वो बर्दाश्त कर सके। एड्रेसिंग द लेटर टू गॉड, लेंचो पर्सनली टेक्स इट टू द टाउन फॉर पोस्टिंग इट, और पर्सनली जाता है उसको पोस्ट करने के लिए लेटर को। एट द पोस्ट ऑफिस ही स्टैम्प्स इट ड्यूली एंड ड्रॉप्स इट इनटू द मेल बॉक्स, उसको स्टैम्प करता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। अब देखिए, द यूनिक लेटर विद एन अनयूजुअल एड्रेसी नेम कॉजेज मच अम्यूजमेंट इन द पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस वालों ने देखा, अच्छा पता किसका है, भगवान का। अब भगवान का घर कहाँ ढूंढेंगे वो। इन द मिडेस्ट ऑफ द लाफ्टर द पोस्ट मास्टर एडमिट्स दैट ही इज टच्ड बाय द डीप फेथ ऑफ द सेंडर, और पोस्ट मास्टर कहता है हंसते हंसते, अरे वो टच हो जाता है, उसको दया आ जाती है भेजने वाले पे। ही डिसाइड्स टू सेंड एन आंसर टू लेंचो ऑन गॉड्स बिहाफ, और भगवान की तरफ से पत्र लिखने की जो है आंसर देने की कोशिश करते हैं, सो दैट हिज फेथ रिमेन्स स्टेडफास्ट, ताकि उसका भगवान में जो विश्वास ना टूटे, इसलिए। ही opens the letter to find that Lencho has requested God to send him money. He opens the letter to find Lencho has requested God to send him money. So, however, he does not shirk from helping Lencho and contributes a part of his salary to help him. अब वो उसका लेटर लेंचो का खोल लेता है गॉड की तरफ से, और उसकी मदद करने के लिए जो है अपनी सैलरी में से कंट्रीब्यूट कर देता है। ही ऑल्सो रेजेज सम मोर मनी बाय सीकिंग डोनेशंस फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज़, अपने फ्रेंड्स से एम्प्लॉयज़ से डोनेशन लेकर के उसके लिए पैसे इकट्ठे करता है। हाउएवर इवन द बेस्ट ऑफ हिज एफर्ट्स कैन नॉट गेट हिम 100 पैसोज, और उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी 100 पैसोज नहीं जमा कर पाता है, कम पैसे जमा कर पाता है। एंड ही हैज़ टू मैनेज द एक्ट ऑफ चैरिटी विद 70 पैसों ओनली, 70 ही पैसोज इकट्ठे कर पाता है। ही पुट्स द मनी इन एन एनवलप, राइट्स अ लेटर विद ओनली वन वर्ड गॉड एंड एड्रेसेस इट टू लेंचो। तो वो क्या करता है, उस पैसे को एनवलप में डाल के और बस गॉड लिख के उस एनवलप में पैसे डाल देता है और लेंचो के एड्रेस पे भेज देता है। नेक्स्ट संडे लेंचो रिटर्न्स टू द पोस्ट ऑफिस टू कलेक्ट गॉड्स रिस्पॉन्स टू हिज रिक्वेस्ट। अब नेक्स्ट संडे लेंचो आता है कि भगवान की तरफ से कोई पत्र आया, रिस्पॉन्स आया। द पोस्ट मास्टर हैंड्स हिम द लेटर एंड लुक्स ऑन हिम on from his office like a contented man who has performed a good deed. पोस्ट मास्टर उसको लेटर दे देता है और उसके मन में बहुत शांति है कि मैंने देखो कितना अच्छा काम किया, वो सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड मैन है। लेंचो opens the letter from God and confidently takes out the enclosed money. अब लेंचो को तो पूरा विश्वास था भगवान की तरफ से कि भगवान का जवाब ज़रूर आएगा, और वो कॉन्फिडेंटली पूरे विश्वास के साथ में उस लेटर को खोलता है मनी के लिए। हाउएवर ही गेट्स एंग्री आफ्टर काउंटिंग इट एंड फील्स दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अब वो लिफाफा खोलता है, एनवलप खोलता है एंड गेट्स एंग्री, और गुस्सा आ जाता है उसको अब मनी को काउंट करने के बाद में, और सोचता है कि भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकते पैसा कम देने की। ही कुड ऑल्सो नॉट हैव डिनाइड लेंकोज रिक्वेस्ट, कि वो लेंचो की जो रिक्वेस्ट है उसको मना नहीं कर सकते हैं भगवान। इमीडिएटली ही आस्क्स फॉर पेपर एंड इंक एंड राइट्स अनदर लेटर टू गॉड। फिर वो दूसरा लेटर लिखता है भगवान को। ही बाइज अ स्टैम्प, अफिक्सेस इट, एक स्टैम्प लेता है, चिपकाता है ऑन द एनवलप एंड पुट्स इट इन द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में डाल देता है उस लेटर को। द पोस्ट मास्टर ओपन्स इट टू फाइंड एन आयरॉनिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम द लेंचो। अब पोस्ट मास्टर को एक आयरॉनिकल सा रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसा रिस्पॉन्स मतलब कि उसे तो उम्मीद थी कि भाई मुझे जो है थैंक्स बोलेगा, लेकिन उल्टा ही जवाब मिल गया, आयरॉनिकल हो गया उल्टा। इन दिस लेटर लेंको हैड कंप्लेन टू गॉड दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसोज एंड गॉड मस्ट सेंड द रेस्ट ऑफ एट अर्लीस्ट। अब लेंको इसमें कहता है, लेंचो कहता है कि मेरे को तो बस 70 पैसोज मिले हैं, बाकी पैसे नहीं मिले हैं, भगवान जी मुझे वो बाकी के बचे हुए पैसे वापस करो, भेजो। But he instructs God not to send the money through the mail because the employees
at the post office were an untrustworthy bunch of crooks। तो कहता है देखो अब आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना ये पैसे, क्योंकि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, रिश्वतखोर हैं सारे। तो देखो एक तो पोस्ट ऑफिस वालों ने मदद की उसकी, ऊपर से उन्हीं को जो है उसने जिम्मेदार ठहरा दिया कम पैसे देने के लिए। तो उसका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने मदद करने वालों को ही गलत बता दिया। तो ये इनोसेंट आदमी था। इसमें आयरनी है, आयरनी ये है कि ठीक होते हुए भी गलत है, राइट। तो ये थी हमारी समरी। अब देखेंगे हम टाइटल। The title A Letter to God is direct and simple as it highlights the letter written to God by Lenko. This letter displays a man's faith in God as well as the kindness of the postmaster. तो टाइटल जो है इस लेसन का बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। एक लेटर है जो हमारे इस लैंको को और पोस्टमास्टर को, इन दोनों को उसकी तो फेथ को बताता है और पोस्टमास्टर की काइंडनेस को बताता है। तो लेटर के कारण से दोनों लोग बंधे हुए हैं। द पुअर फार्मर्स बिलीव इन जनरोसिटी ऑफ द गॉड इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द लेटर। तो उसकी तो गॉड में इतनी फेथ है, गॉड की जनरोसिटी में, कि गॉड मदद करेंगे ही करेंगे। इवन द हेल्पफुल नेचर ऑफ द पोस्टमास्टर फाइंड्स एन एक्सप्रेशन आफ्टर ही रीड्स दिस लेटर टू गॉड। इतनी फेथ है तो हो सकता है पोस्टमास्टर के थ्रू भगवान ने उसकी मदद की है। ऑल्दो लैंको राइट्स 2 लेटर, 2 लेटर लिखता है, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है वो बाइंडिंग एलिमेंट बनता है इस लैंको की स्टोरी का। ठीक है बेटा। अभी देखिए थीम। अ लेटर टू गॉड इज बेस्ड ऑन द थीम दैट फेथ इज इन गॉड कैन नॉट बी शेकन। लैंको द फार्मर बिलीव स्ट्रांगली इन जनरसिटी ऑफ द गॉड। दिस फेथ गिव्स हिम द होप टू गेट हेल्प फ्रॉम गॉड व्हेन ही लूजेज his crop to hailstorm. He actually writes to God for help, and when he gets a response he does not doubt God's grace. तो थीम है इस लेसन का लैंचो की फेथ गॉड में, और फेथ नहीं टूटती है, पोस्टमास्टर उसकी हेल्प करता है और काइंडनेस दिखाई गई है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही सस्पेक्ट्स द ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। उसकी फेथ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को ही गलत बता देता है, उनको सस्पेक्ट करता है, उन पे संदेह करता है, उनकी ईमानदारी पे संदेह करता है। अनदर सब थीम इज़ दैट गुड एंड काइंड सोल्स आर गॉड्स मैसेंजर। तो देखो जो अच्छी आत्माएं होती हैं ना वो भगवान की तरफ से काम करती हैं। भगवान की तरफ से काम किया पोस्टमास्टर ने, उसके मन में दया आई, उसने भगवान की तरफ से काम किया। अब इनडायरेक्टली भगवान ने मदद तो की लैंचो की। दे हेल्प द बिलीवर्स टू कीप देयर फेथ इंटैक्ट। द पोस्टमास्टर एंड हिज कलीग्स बिलोंग टू द कैटेगरी, टू दिस कैटेगरी। वो लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। देखो सभी के अंदर एक अच्छा दिल होता है और वो दूसरों की मदद जरूर करते हैं। तो वो जो अच्छा दिल होता है वो भगवान का रूप होता है। दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस डज नॉट इवन गेट एक्नॉलेज्ड बट दे पार्ट देयर विद देयर हार्ड अर्नड मनी टू मेक लैंकोज बिलीव दैट गॉड हैज़ आंसर्ड हिज रिक्वेस्ट। तो देखो वो भगवान में उसका विश्वास टूटने नहीं देते हैं और अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों में से उसकी मदद करते हैं। तो ये भगवान का ही तो रूप था। अब तो ये लेसन मैसेज क्या देता है, ये कहता है दैट द फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि अगर हमें विश्वास है तो पर्वत को भी हिला सकते हैं। लैंकोज फेथ इन गॉड गेट्स हिम फाइनेंशियल हेल्प। अगर वो फेथ ही नहीं रखता तो वो कोई स्टेप नहीं लेता तो उसकी मदद कहाँ से होती। एंड इवन दो इनडायरेक्टली एंड नॉट एंटायरली as desired by him, however this reinforces a poor and simple man faith in power of God। तो सही बात है। देखिए भगवान भी कहते हैं कि हमें अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अगर हम कोई स्टेप ही नहीं लेंगे, इनिशिएशन ही नहीं लेंगे, अगर मान लो कोई तकलीफ़ में है, कोई कहीं पत्र ही नहीं लिखेगा इस ऑफिस में उस ऑफिस में, तो काम कैसे होगा। ऐसे ही इसने तो सीधा डायरेक्टली भगवान को ही पत्र लिख दिया। द पीपल हु take upon themselves the responsibility to uphold Lancho's faith inspired to keep alive the spirit of humanity। तो जिन लोगों का भगवान में फेथ होता है वही मानवता को, ह्यूमैनिटी को जिंदा रखते हैं। इट इज़ अ इमटेरियल वेदर देयर काइंडनेस इज एक्नॉलेज्ड और नॉट। और ये अलग बात है कि भाई उनकी दया को कोई देख रहा है, मान रहा है या नहीं। देखो जो लोग अच्छा काम करते हैं वो ये नहीं देखते कि कोई हमें देख रहा है या नहीं, वो अपना अच्छा काम करते ही चले जाते हैं। द फेथ
इन द पावर ऑफ गुड रिमेन्स स्टेडफास्ट। तो हमेशा भगवान में विश्वास ही मानव को होप देता है, और ये होप मनुष्य को जिंदा रखती है, और इसी के सहारे वो आगे बढ़ता रहता है अपनी लाइफ में, हर तकलीफ दुख को सहता रहता है। सो लेट अस सी द क्वेश्चन, वाई वॉज लैंको सॉइल फिल्ड विद सैडनेस। लैंचो की जो है मन जो है वो उदासी से क्यों भरा हुआ था। आफ्टर द स्टॉर्म हैड पास लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। ही हेल्पलेसली लुक्ड एट हिज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड कॉर्नफील्ड। देखो उसका खेत उजड़ गया था ना ओलों से, तो इसके कारण से, एंड एक्सक्लेम्ड दैट इवन द लोक्विस्ट्स वुड नॉट हैव ruined द क्रॉप, कि ये टिड्डा दल वगैरह भी इतना डिज़ास्टर नहीं करते। ही ऑल्सो सेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ द हार्वेस्ट द एंटायर फैमिली वुड हैव टू स्टार्व दैट ईयर, कि अब क्रॉप ही नहीं है, फसल ही नहीं है, तो अब उनकी जो फैमिली को भूखों मरना पड़ेगा पूरे साल। तो अभी देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड द स्टॉर्म डैमेज लैंचोज फील्ड। स्टॉर्म ने जो है लैंचो के फील्ड को कैसे डैमेज कर दिया था। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ बेटा, इनको देख लेना ज़रा। डिस्क्राइब द सीन आफ्टर द हिल स्टॉर्म के बाद क्या सीन हुआ। व्हाट हैपन टू द लैंचोज फील्ड आफ्टर द हैवी रेन, हैवी स्टॉर्म के बाद क्या हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाउ डिड द रेन चेंज, तो एकदम से रेन कैसे तबाही में बदल गई। व्हाट हैपन टू लैंचोज फील्ड, लैंचो के फील्ड में क्या हुआ। हाउ डिड द न्यू सिल्वर कॉइन्स ब्रिंग डिजास्टर टू लैंचोज कॉर्न फील्ड। तो जो नए सिल्वर कॉइन्स, इनको हेल स्टॉर्म्स को कह रहा है न्यू सिल्वर कॉइन्स। द स्टॉर्म दैट बिगिन विद अ लाइट ड्रिजल सून टर्न्ड वायलेंट। जो बिल्कुल हल्की हल्की बौछारें हो रही थी एकदम से वायलेंट हो गई, हिंसात्मक हो गई, वायलेंट हो गई, जो तबाह करने वाली थी। स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगेन टू ब्लो एंड वर्क accompanied by large hailstones for an hour. The hailstone that resembled new silver coins rained on the house. तो न्यू सिल्वर कॉइन्स ओले पड़ गए। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द वैली, दे कवर द फील्ड लाइक अ शीट ऑफ वाइट साल्ट। तो पूरे वाइट नमक की तरह ढक गया सब कुछ। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता नहीं बचा पेड़ों पे। एंड द कॉर्न इन द फील्ड, और फसल में एक दाना भी नहीं बचा। वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और फसल सारी की सारी तबाह हो गई। द फ्लावर टू हैड गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फ्लावर्स भी खत्म हो गए। देखो कितनी तबाही मचाई इन ओलों ने। तो लैंचो को तो परेशान होना ही था, उदास होना ही था, फसल तबाह हो गई ना। तो बेटा देखो एक और टेक्सचुअल क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द पोस्टमास्टर हेल्प लैंचो। आफ्टर रीडिंग लैंचोज लेटर द काइंड हार्टेड पोस्टमास्टर अंडरस्टूड दैट टू आंसर इट ही नीडेड मोर देन गुडविल, कि अब भगवान की तरफ से अगर मैं आंसर दूंगा तो मुझे बहुत ही गुडविल की ज़रूरत है, काइंडनेस की ज़रूरत है। सो ही रिजोल्व टू कीप लैंचोज फेथ इंटैक्ट। वो चाहता था कि इसका विश्वास ना टूटे भगवान में। टू फुलफिल this resolve, he collected money from his friends and contributed a part of his salary as well to be sent to Lanchos on God's behalf. अब वो भगवान की तरफ से उसको मदद करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने लैंचो के फेथ को टूटने नहीं दिया, मामले को रिजोल्व किया। राइट बेटा। एक और लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, टेक्सचुअल है। वाई वॉज लैंचो एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट गॉड हैड सेंट हिम ओनली 70 पैसोज, वाई इट इज़ आयरॉनिकल। तो देखो जो जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशंस इकट्ठी होती हैं तो उसको आयरनी कहते हैं, कि बात सही होते हुए भी उसको गलत बता दिया जाए तो उसको आयरनी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैंको को गुस्सा क्यों आया जब उसे केवल 70 पैसोज मिले। तो ये आयरनिकल कैसे है। लैंचो वॉज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट गॉड हैड sent him only 70 pesos because he had firm faith in God and believed that God could neither have made a mistake by sending less money nor could he have denied him। और उसकी फेथ जो है इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उसे पता था कि भगवान पक्का पैसे भेजेंगे और मिस्टेक नहीं करेंगे और उसे मना भी नहीं करेंगे। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और जिस भी बात के लिए उसने कहा है उसको मना नहीं करें आयरॉनिकली। लेकिन आयरनी क्या थी। His suspicion about the missing amount fell on the post office employees who had actually taken the trouble to create to 70 pesos that he received।
तो उसे लगता है कि ये पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, ये रिश्वतखोर हैं, ये बीच में क्रूक्स हैं, ये खा गए पैसे। हैड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज नॉट टेकन दिस स्टेप द पुअर फार्मर एंड हिज फैमिली वुड हैव हैड टू फेस स्टारवेशन दैट ईयर। अगर वो लोग इस तरीके का स्टेप नहीं लेते तो देखो उन लोगों को भूखे मरना पड़ता। इट इज़ अगेन आयरनिकल, देखो आयरनी बता रहे हैं, एक तो उनने मदद की, ऊपर से उन्हीं को सुनना पड़ा, तो दो बातें पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठी होकर आयरनी बन गया। इट इज़ अगेन आयरनिकल दैट लैंको रेफर टू दिस काइंड हार्टेड सोल्स एज अ बंच ऑफ क्रूक्स। देखो काइंड हार्टेड को कह दिया बंच ऑफ क्रूक, अच्छे थे लेकिन उनको बुरा बता दिया। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सही और गलत को इकट्ठा कर दिया, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, तो इसीलिए इसको आयरनी कहा। द आयरनी इज़ फर्दर कंपोज्ड व्हेन लैंको इंस्ट्रक्ट्स गॉड नॉट टू सेंड द रिमेनिंग मनी थ्रू द मेल। अब लेंचो जो है इंस्ट्रक्ट करता है, गॉड को कहता है, हिदायत देता है कि अब की बार आप पोस्ट ऑफिस से पैसे मत भेजना, क्योंकि बीच में ये लोग खा जाते हैं। देयरफॉर लेंचोज फर्म फेथ इन गॉड जेनरोसिटी रिमेन स्टेडफास्ट। तो उसका फेथ टूटा नहीं है, उसको बिल्कुल भगवान में विश्वास है कि भगवान ने पक्का पैसे दिए होंगे। बट आयरॉनिकली ही डाउट्स द गुडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेकिन वो इन आदमियों की जो है गुडनेस पे संदेह करता है। ये बात गलत थी। राइट बेटा, ओके। तो ये था हमारा लेसन अ लेटर टू गॉड, जो लेंचो की इनोसेंस है, फर्म फेथ है, और पोस्ट मास्टर्स की जो है काइंडनेस को दिखाता है। तो ध्यान से पढ़ना बेटा, क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से लर्न करना और प्रिपेयर करना। ओके बेटा।